ऑल साइंस कलेक्टिव, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए है। कोई भी आपका साइन है, कोई भी आपकी राशि है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना। यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल रीडिंग्स मिलेंगे, स्पेशली इफ़ यू आर इन ट्विन फ्लेम, कार्मिक, सोल कॉन्ट्रैक्ट, एनी फॉर्म ऑफ कनेक्शन, या फिर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, सो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर हो सकती है। ठीक है, और ये चैनल इसीलिए है जहाँ पर जिन लोगों का स्पिरिचुअल लर्निंग है। ओके, नाउ लेट्स से देखते हैं यहाँ पे देखो स्क्रीन में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। सो येस, आप किसी जर्नी में हैं जहाँ पर आपका ब्लॉकेजेस तो हैं। ठीक है, आप देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ऑल साइंस कलेक्टिव, क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ब्लॉकेज चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में जो आपकी तरफ आ रहे हैं। इस वीक में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। व्हाट आर द मैसेजेस जो कि स्पिरिचुअल लोगों के लिए है। ठीक है, जो इस वीक में आपके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, इतने ही आ रहे हैं, मुझे 2 और आ रहे हैं, बहुत सारे आ गए हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है कोई ऐसा पर्सन है जो आपके अराउंड साइको है। ठीक है, कोई ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी एनर्जी है जो पर्सन एग्जैक्टली कुछ मेंटल इश्यूज़ हैं इस पर्सन को। ठीक है, या फिर करंटली इस पर्सन के मेंटल इश्यूज़ एक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, विद दिस 2 ऑफ डायमंड्स, विद द टावर कार्ड एंड विद द 6 ऑफ कप्स। या तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ रिलेशनशिप में था, जो आपको प्रपोज करना चाहता है, जो पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो फाइनली अगर ये पर्सन ऐसे हैं जहाँ पर इस पर्सन को कुछ मेंटल इश्यूज़ हैं, या फिर कोई साइकोपैथ है ये पर्सन, ठीक है, तो इस समय पे इस पर्सन का प्रभाव आपकी लाइफ में एंड हो जाएगा। अगर इस पर्सन ने किसी भी तरीके का ब्लॉकेज आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करी, सो फाइनली दिस इज गोइंग टू बी एंडिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है जहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन के माइंड गेम्स को, इस पर्सन के सिचुएशंस को अब फेवर नहीं करेंगे, बिकॉज इस पर्सन ने जो भी मिस्टेक्स करी थी, फाइनली ये टाइम पीरियड अब इस पर्सन के बैकफायर जाने का है। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन समझ नहीं पा रहे, तो यूनिवर्स इज गोइंग टू यूज सम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू रिलीज दिस पर्सनस पैटर्न। ठीक है, अब क्या होगा, इस इंसान के जो पैटर्न है उसको रिलीज करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पे एक डिवाइन इंटरवेंशन प्रेजेंट करेंगे, और इस पर्सन का आपके लाइफ में प्रभाव कम हो जाएगा, इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, दे हैव टू फेस देयर कर्म, इस इंसान को अपना कर्म फेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये होगा। अनदर एनर्जी है जेजेबल, कोई ऐसी फीमेल है आपके अराउंड जो इमोरल है, जिसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हो सकता है किसी तरीके की गलत टेंडेंसी हो इस पर्सन की, गलत हैबिट्स हो, टॉक्सिक लाइफस्टाइल हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, या फिर क्लैरिफाई कर लेते हैं ये मैसेज क्या इंडिकेट कर रहा है। क्लैरिफाई करते हैं जेजेबल। ओके, विच इज़ 9 ऑफ डायमंड्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द सन कार्ड। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि अगर किसी तरीके से आपको इस तरीके का पेंट करा गया, आपको इस तरीके की छवि में दिखाया गया, इस तरीके की इमेज में दिखाया गया, तो फाइनली वो इमेज अब एंड हो रही है। अगर आपके ऊपर किसी तरीके का बैड रेपुटेशन क्रिएट करा गया, किस तरीके की ऐसी छवि आपके लिए दिखाई गई कि यू आर अ बैड पर्सन, या फिर जो मैंने ट्रेड्स बोले आप इस तरीके के इंसान हो, तो फाइनली इस तरीके का टैग आपके ऊपर से हटता हुआ दिख रहा है, और जो भी रियलिटी चेक है वो आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। सो ऐसी फोर्सेस, ऐसे लोग जिन लोगों ने आपके ऊपर इस तरीके का ब्लेम करा, इस तरीके के इन्फ्लुएंसेस क्रिएट करने की कोशिश करी, फाइनली उन लोगों का इन्फ्लुएंस अब उनकी तरफ वापस बैकफायर हो रहा है, और रियलिटी सारी सामने आ रही है। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, कि जहाँ पर आप देखोगे ये चीज़ आपके लिए शुरुआत होने वाली है। ठीक है, 5 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 9 तारीख इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 9 वीक और 5 वीक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब बहुत स्ट्रेस में थे सिचुएशन को लेके। ठीक है, अनदर एनर्जी है राउंड एंड राउंड, साइकिल्स, ट्रिगर्स, लेसन्स। आपके लाइफ में कंटिन्यूसली ट्रिगर मिल रहे थे आपको। ठीक है, साइकिल्स रिपीट हो रही थी, और आप इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट क्यों हो रही है, एक्चुअल में रीज़न क्या है। ठीक है, सो देयर इज़ 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। अगर आपकी लाइफ में रिपीटेड चैप्टर चल रहा था, ठीक है, आप इस समय पे रेडी हो, इस समय पे आप रेडी हो न्यू बिगनिंग के लिए। 4 डेज, 9 डेज, 10 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर आवर्स, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डेट्स भी हो सकती हैं, बट फाइनली आप अपनी लाइफ के ऐसे सिचुएशन में जा रहे हो जहाँ पर कंप्लीटली आप अपना स्टैग्नेंट पॉइंट को एंड कर रहे हो। इस कंटिन्यू रिपीटेड साइकिल के पॉइंट को एंड करके आप ग्रोथ और एक्सपेंशन की तरफ एंटर कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। 9, 10 एंड 4। ओके, तो आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट आ रही है, ग्रोथ आ रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है। ठीक है, अनदर एनर्जी है रेकलेस लव, सेक्स। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में थे जो एग्जैक्टली एक कैजुअल कनेक्शन था, बहुत सीरियस नहीं पहुंचा था। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं।
या फिर ऐसे कोई कनेक्शन आ रहा है, लेट्स सी। ओके, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। अगर कोई ऐसा कनेक्शन था जो बहुत ज़्यादा कैजुअल था, सो फाइनली दिस इज मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेबिलिटी। कोई ऐसा कनेक्शन जहाँ पे आपको लगता था ये कनेक्शन तो बिल्ड तो कैजुअली हो रहा है, बट शायद आपको एक उम्मीद थी कि ये कनेक्शन आपको स्टेबिलिटी दे सकता है या फिर लॉन्ग टर्म, तो आपकी इंट्यूशन बिल्कुल राइट थी, बिकॉज दिस इज द कनेक्शन जो आपको रियलिटी चेक देगा। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत समय तक ये कनेक्शन में आप रेस्टिंग टाइम पीरियड में रहे, बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं आए, बहुत ज़्यादा स्टक थे इस कनेक्शन की वजह से। फाइनली ये कनेक्शन अब लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, या फिर आपको देखिएगा ये पर्सन आपकी तरफ लॉन्ग टर्म एफर्ट्स डालना चाहेंगे, ठीक है। येस, दिस कुड बी ड्यू टू मैजिक, दिस कुड बी डार्क मैजिक, दिस कुड बी सम सॉर्ट ऑफ स्पेल जिसकी वजह से ये चीज़ इस तरीके के इम्पैक्ट्स हुए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो फाइनली वो स्पेल ब्रेक हो रहा है। मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू, फ्री। ओके, सो यहाँ पर आप किसी से मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, या किसी सिचुएशन को लेट गो कर रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं मूविंग ऑन। एग्जैक्टली आप किसी ऐसे सिचुएशन को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। येस, यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग। मुझे लगता है कि पास्ट के ट्रॉमास को आप फाइनली भूल जाएंगे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स आएंगे जहाँ पे किसी ने आपके साथ प्लेफुल टेंडेंसी रखी, बहुत ज़्यादा सीरियसली आपको नहीं लिया, मैनिपुलेटिव गेम्स आपको लेके खेले, तो फाइनली वो सिचुएशन अब बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिस वजह से आप चीज़ों को भूलना शुरू कर सकते हैं, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए शुरू हुआ है, ठीक है। दैट इज़ आई कैन टेल यू। आपने बहुत पेन देखा है सिचुएशन को लेके, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। अनदर एनर्जी है फैमिली, मैसिव रिग्रेट, my way, selfish, stubborn, arrogant, pride and ego and fucked over you। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी है, या आपके पार्टनर मुझे लग रहे हैं जिसने आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट में हैं, सेपरेशन में हैं, डेफिनेटली दिस इज समवन। ओ माई गॉड गाइज, ओ माई गॉड, व्हाट इज़ दिस गाइज। इमोशनली ये पर्सन टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। दिस इज समवन हु इज इमोशनली डिसबैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, और आप देख सकते हो सारे कार्ड्स गिर गए हैं, ठीक है। ओ माई गॉड, जस्ट अ सेकेंड गाइज, जस्ट अ सेकेंड, ये सारे कार्ड्स गिर गए हैं। लेट मी जस्ट पुल दिस आउट, एक सेकेंड। सो जैसा गाइज आपने देखा कि पूरा डेक अभी नीचे चला गया था, नीचे गिर गया था फ्लोर पे। तो एग्जैक्टली मैं आपको ये कह सकती हूँ कि एक न्यू स्टार्ट आपके लिए आ रहा है, जहाँ पे ये पर्सन आपको क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में इन्होंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स करी हैं, हो सकता है ड्यू टू देयर प्राइड एंड ईगो। इनको लगता है इन्होंने कुछ मिस्टेक करी हैं जिस वजह से ये रिग्रेट फील कर रहे हैं सिचुएशन में, और डीप रिग्रेट्स हैं। बट येस, ये पर्सन फाइनली आपकी तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इनटू दिस कनेक्शन। इस पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज़ हो चुकी है, और आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन आपको ज़रूर इस चीज़ का एक्सप्रेशन देंगे, इस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे, और आपकी तरफ डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट के लिए, या कमिटमेंट के लिए, या किसी तरीके के ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए ज़रूर आएंगे। दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ करियर। ये पर्सन आपके वर्क स्पेस में भी हो सकता है, रिलेशनशिप पार्टनर भी हो सकते हैं, बट ये ग्रोथ एक्सपेंशन मुझे डेफिनेटली आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए जो साइंस दिख रहे हैं, दैट इज़ वाटर साइन, ठीक है, एयर साइन, अर्थ साइन थोड़ा कम है, फायर साइन भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो दैट इज़ आई एम गेटिंग गाइस। ओके, सो ये था आपके लिए रीडिंग। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1010 ऑन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट हो रहे हैं, नई जर्नी आपकी लाइफ में शुरू हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, और डेली स्पिरिचुअल रीडिंग्स के लिए आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेली एनर्जी चेक इन के लिए। ओके, सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। हैव अ गुड डे, बाय बाय।